नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। लोहड़ी के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल। सीमाओं पर बैठे किसान भी गाना बजाकर जमकर थिरके। साथ ही किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अगर केंद्र से मुफ्त नहीं मिली वैक्सीन तो हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। राजधानी दिल्ली में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की शुरू होगी क्लास। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का हौसला अभी भी वैसा ही है जैसा कि आंदोलन की शुरुआत में था। लोहड़ी के जश्न के मौके पर किसानों ने लोहड़ी जलाई और आग जलाकर कानून की प्रतियां जलाई, जिनके खिलाफ किसानों में गुस्सा है। नए साल की शुरुआत के बाद बुधवार को देश भर में पहला त्योहार लोहड़ी मनाया जा रहा है। लोहड़ी खासतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। हर साल मकर संक्रांति से पहले वाले दिन लोहड़ी मनाई जाती है। वैसे इस त्योहार की सबसे अधिक धूम पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार लोहड़ी के जश्न का नजारा भी कुछ बदला सा नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन बुधवार को 49वें दिन भी जारी है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने लोहड़ी के मौके पर गाना बजाकर जमकर थिरकते हुए नजर आए और किसान कानून को वापस लेने की भी मांग की। तो वहीं गाजीपुर में भी आंदोलनकारी किसानों ने लोहड़ी पर्व पर नए कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया, जबकि दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी मंजूर नहीं है। किसान तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार किसान कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की कमेटी को नामंजूर भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। राहुल गांधी ने 26 जनवरी को किसानों की तरफ से आयोजित ट्रैक्टर रैली पर सरकार के रुख की आलोचना की है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि जो ट्रैक्टर रैली आयोजित की है उसको रोका जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 26 जनवरी को किसानों के विरोध में आयोजित की जाने वाली ट्रैक्टर रैली पर अपने रुख के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सरकार ने कहा कि 60 किसानों के शहीद होने पर मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर रैली के बारे में शर्मिंदा है। पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध शुरू करने के बाद से दुर्घटनाओं, आत्महत्या या अन्य कारणों से लगभग 60 किसानों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली विरोध मार्च के खिलाफ रोक लगाने के आदेश देने का अनुरोध किया। आवेदन में कहा गया, इस तरह के मार्च या रैली की वजह से गणतंत्र दिवस उत्सव में व्यवधान पैदा हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है, जिससे ये सार्वजनिक हित के खिलाफ तो होगा ही, बल्कि राष्ट्र के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें, इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार को सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए और अगर केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं देगी तो दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने लोगों की जितनी सेवा की है वो शब्दों के आगे भी बहुत कम है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कुछ दिनों पहले दिल्ली के डॉक्टर हितेश गुप्ता का देहांत हो गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम केजरीवाल ने मुलाकात के बाद बुधवार को कहा कि हमने शोकाकुल परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। डॉक्टर हितेश गुप्ता दिल्ली सरकार में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे और वो कोरोना काल के दौरान सभी मरीजों की सेवा कर रहे थे। कोरोना के मरीजों के लिए काम करते हुए उन्हें भी कोरोना हो गया और वो कोरोना में हॉस्पिटल में फिर उनकी डेथ हो गई।
उसका हमें बहुत अफसोस है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अपने जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये यूनिक योजना ऐलान की थी जब कोरोना शुरू हुआ था कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं, तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी। और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे और जो भी है उनकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम वो सभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करें। साथ ही सीएम केजरीवाल ने सभी लोगों से अपील की है कि वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की कि सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त में लगवाएंगे। सरकार इसके लिए जो भी मैंने अपील की थी केंद्र सरकार से, मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। पहले इसके 1918 में इस तरह की महामारी आई थी, 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आई है और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएं। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल करवाएगी। बता दें, दिल्ली समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। पहले चरण में देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त कोरोना वैक्सीन दे रही है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इन्हें कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी या नहीं, इस बारे में अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कोरोना के चलते बंद हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 18 जनवरी से खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नए साल में कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं तो कुछ में खुलने जा रहे हैं। बीते 9 महीनों से बंद स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों के लिए हर किसी का यही सवाल था कि दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे, लेकिन अब इस कयास पर भी दिल्ली सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है और दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने का आदेश दिया। स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए फैसला लिया गया। इस पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, दिल्ली में CBSE बोर्ड परीक्षाओं व प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब कोरोना की रफ्तार थमने और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में अब कोरोना की रफ्तार थम रही है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं और पहले चरण में सरकार की योजना है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना वायरस संक्रमणों के साथ कुल मामले 1,04,95,147 हो गए हैं। मंगलवार को देश में 12,584 नए मामले दर्ज किए गए, जो 7 महीनों में सबसे कम आंकड़ा था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में मृत्यु दर की संख्या 1,51,529 हो गई है। पिछले 19 दिनों से देश में प्रतिदिन 300 से कम नई मौत दर्ज की गई है। इस सबके बीच टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। कोविड-19 वैक्सीन की 54.72 लाख खुराक मंगलवार शाम
4 बजे तक पहुंचाई गई। 14 जनवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1.1 करोड़ और भारत बायोटेक से 55 लाख खुराक मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने ड्राइव के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। INS न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।